गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड इलाके में छत पर बने एक छोटे मंदिर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब एक पक्ष ने कुछ लोगों पर मंदिर तोड़ने की कोशिश करने, गाली गलौज और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय जानकारी के अनुसार संबंधित परिवार पिछले करीब 3 वर्षों से अपने घर की छत पर बने एक छोटे पूजा स्थल में नियमित रूप से पूजा अर्चना करता आ रहा है। आरोप है कि इसी स्थान को लेकर पड़ोसियों के बीच पहले भी हल्का विवाद हो चुका है, जो अब अचानक बढ़ गया। पीड़ित पक्ष की महिला का आरोप है कि पहले छत पर आने जाने को लेकर पड़ोसी से कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया। आरोप है कि इसके बाद बड़ी संख्या में कुछ लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और मंदिर हटाने की बात कहते हुए विरोध करने लगे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि खुद को एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता बताने वाले कुछ लोगों ने दबाव बनाने और डराने की कोशिश की। महिला का कहना है कि विवाद बढ़ने पर उन्होंने आपातकालीन सेवा पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। आरोप है कि बाद में बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर दोबारा मौके पर पहुंची और मंदिर हटाने की मांग पर अड़ी रही। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि छत पर बनाए गए ढांचे को लेकर आपत्ति जताई गई थी और इसी कारण शिकायत दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि मामला सार्वजनिक शांति और नियमों से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन से जांच की मांग की गई थी। घटना की सूचना मिलने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि छत पर बना ढांचा स्थायी निर्माण नहीं है, बल्कि लकड़ी और लोहे की अस्थायी संरचना प्रतीत होती है। मैं आयुषी खुराना आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। हमारे घर में महाकाली माँ का मंदिर है, जहाँ पे महाकाली माँ का पूजन होता है। हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इन्होंने ये सारे लोग एकत्रित कर रहे हैं ताकि एकत्रित होकर मंदिर तोड़ें। ये पुलिस कर्मियों की सहायता से हमने इनको रोका है। काली माँ तंत्र की देवी है और वो उनकी यहाँ उपासना नहीं हो सकती। यहाँ पर सब भगवानों का पूजन होता है, तो महाकाली माँ का भी होता है। हम अपनी माँ के मंदिर को किसी को भी तोड़ने नहीं देंगे। सब महाकाली माँ के भक्तों से प्रार्थना है 722 शक्तिखंड 3 इंदिरापुरम गाजियाबाद 3rd फ्लोर में अपना समर्थन दिखाएं और माँ का मंदिर टूटने से रोकें। और अमित पराशर जो इस बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे रहता है, उसकी गुंडागर्दी को रोकें। धन्यवाद। ये इनके नाम पे घर है और यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे को प्रताड़ित करने के लिए कि हम महाकाली माँ का यहाँ पूजन कर रहे हैं। लेकिन कोई और रहता है। ये मैडम है और ये है, ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हम महाकाली माँ के उपासक हैं। सब महाकाली माँ के उपासकों से प्रार्थना है कि आए और अपनी माँ की रक्षा करें। ये मंदिर को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन आए है सुरक्षा के लिए और हम प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम अपनी लाइन में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। मीडिया से आया। अच्छा बताइए कहाँ से है, बताइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजपाल है। क्या पोस्ट है आपकी जीडीए में? सुपरवाइजर जी, क्या पूरा मामला है? क्या किस शिकायत आई है ग्रुप पे? अच्छा, अवैध निर्माण सही है कि झूठ है? अरे नहीं, जो शिकायत आई है वो देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कोई सके जो जैसा भी है। हाँ ना, आपकी तो ड्यूटी है सर, आपकी ड्यूटी आप देखिए। कोई नहीं, 50 लोगों अच्छा ठीक, 50 लोगों के साइन है। ठीक। हम लोग अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, वो खुलवा दो, कोई भी चाबी दे दो, खुलवा दो। हाँ मैं समझ गया सर, वो देख लिया मैंने। नंबर आप काउंट के देखिए ना। हाँ मैं वही देख रहा हूँ। कोई 57 वो चाबी दे दो, खोल दो। वो 57 लोग हैं। अच्छा। अब ये झूठा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसमें सत्यापन की बात है। चलो आइए लाना हाँ सही बात है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। माता जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम स्कॉची प्रधान। में कहाँ की रहने वाली है? इंदिरापुरम शक्तिखंड 3। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 100-150 लोग जो यहाँ के घर के बाहर खड़े हैं। क्या पूरा मामला? ये मुझे जो है, हम 3rd फ्लोर पर है और रूफ राइट हमारे पास है। हमने ऊपर मंदिर बना रखा है, अपना पूजा रूम जैसे सबका होता है, ऐसे हमने उनके लिए स्थान बना रखा है। ऊपर हम पूजा करते हैं वहाँ पर।
तो यहाँ वहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। हमने इसको भी कई बार इनवाइट किया है कि हवन में आया करो, तो सेकंड फ्लोर वाले तो आते हैं, ये कभी हवन में नहीं आते, कभी पूजन में आते नहीं है। जैसे शिवरात्रि होती है, भगवान का कोई भी दिन होता है, हम हवन कीर्तन सब करते हैं बैठ के, कोई स्पीकर लगा के, लाउड स्पीकर लगा के नहीं, हम मन में भाव करके मंत्र जाप करके बस वैसे आहुति करते हैं। अच्छा, कल क्या हुआ? कल ये बंदा आया सुबह, इसने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को कि भाई मुझे आपकी छत पे जाना है। तो हम छत में ना शुद्धि का ख्याल रखते हैं कि मंदिर में कोई जाए, वहाँ चांदी के बर्तन वगैरह सब कुछ है, तो हम सोचते हैं कि आप रुक जाओ। हम लोग, इन्होंने बोला कि अभी हम सो रहे हैं, 2 घंटे बाद मैं उठूँगा, मैं आप चलना, मुझे बताना क्या करना है। इन्होंने बोला हमें पाइप लगाना है, छत पे छेद करना है। तो फिर उसके बाद ये सो गए। उसके बाद बेल बजी, मैं उठ के दरवाज़ा खोला तो ये कह रहा है कि मेरे को 2 घंटे इंतज़ार कराओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है 2 घंटे इंतज़ार करने की, बोलने की मुझे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं बजरंगी हूँ। तब तो मुझे समझ नहीं आया बेटा बजरंगी क्या होता है, लेकिन बाद में इसने बोला कि मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि ये बोल रहा है मुझे कि मैं बजरंग दल का हूँ। तो कल मैंने इसको देखा तो मैंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर उतर के मेरे से, यहाँ ये शीशे की टेबल है हमारी, यहाँ पर ऐसे करके बदतमीज़ी मुझे इंतज़ार करे। मैंने अब जब वो बोला तो मैंने बोला जा बेटा अपने घर जा, अपना काम कर बेटा, ऐसे बात मत कर, क्योंकि वो गुस्से से बोला, मैंने भी गुस्से से बोला जा अपने काम कर, अभी बाद में ये उठेंगे तब बात करेंगे। तो कह रहा अच्छा मुझे भगाएगी, ऐसे करके आके गंदे तरीके से यहाँ पर बोलने लगा। मैं भाषा नहीं बता सकती वो क्या बोला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जब वो आगे ज़्यादा ही आ रहा था तो मैं कांच की टेबल की तरफ ऐसे गिरने लगी। तो मैंने उसको बोला तू जा, अभी मैं बाद में बात करूँगी, जब मैं अभी चिल्ला के दिखाऊँ तुझे। तो वो उधर से नीचे जाके सीधा ऊपर को चला गया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मुझे जब दरवाज़ा इसकी सीढ़ियों से चलने की, मैं इसके पीछे पीछे गई, वहाँ पे गई मैं, तो वहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे ये मैं कराऊंगा, छेद कराऊंगा, यहाँ कराऊंगा। मैंने बोला तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। तो मुझसे कहता है वो कि ये कॉमन एरिया और मैं आऊँगा। मैंने बोला ये हमारी रजिस्ट्री में है, कॉमन एरिया टंकी का है, टंकी तुम देखो, कुछ भी करो वो तुम देख सकते हो। कह रहा मुझे रोक नहीं सकती है, अगर रोकेंगे ना मुझे यहाँ पर तो तू जानती है घर से भगा दूंगा, यहाँ पे लोगों को बिठाऊंगा मैं, मंदिर तो ये तुड़वा के रख दूंगा। जिसके मंदिर को, जैसे मैंने बोला ना मंदिर है यहाँ पर, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई अकेले अकेले आए, तो हम शुद्धि का ख्याल रखते हैं। तब उसने मुझे कहा ये मंदिर तो मैं तुड़वा दूंगा, वैसे भी तेरे में हवन ववन मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, मंदिर में किन किन जो है भगवानों की मूर्तियाँ रखी है? मेरे सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान और मेरी गुरु माँ माँ लक्ष्मी, और सबसे पहले गणेश जी, फिर गुरुदेव गुरु माँ, फिर शिवजी पार्वती माँ, फिर नवग्रह देवता हैं, फिर उसमें हनुमान जी हैं, और मतलब उसमें सरस्वती माँ है, गायत्री माँ है, और क्या बोलते हैं बालाजी महाराज अपने हनुमान जी हैं, नवग्रह देवता है, महाकाली माँ है, शिवलिंग है, छोटा शिवलिंग, शिव पार्वती जी, कार्तिकेय जी हैं वहाँ पर, गंगा मैया है, सब है ना। मैं तो सबके साथ रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ शाम जो इतने सारे लोग आए थे वो कौन थे? मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन उसने कहा था मुझे कि मैं बजरंग दल से हूँ, तो क्या पता वो कौन थे, मुझे नहीं पता। आपका कहना ये है या आपका आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग यहाँ घर पे आपको चढ़ाव करने के लिए? मुझे नहीं पता कि वो बजरंग दल के थे या नहीं, क्योंकि पुलिस ने शिकायत की इसमें? हाँ जी, मैं जब ये ऐसे जब यहाँ लड़के गया तो मैं नीचे गई। मैंने हस्बैंड को बोला कि नीचे चल के उससे बात करके आते हो, बहुत गुस्से में था। तो मैंने बोला बेटा नाराज़ नहीं हो, क्या हो गया, मिल के कर लेते हैं, हर काम करते तो है मिल के, क्या हो गया बता मुझे। हमने एग्जॉस्ट फैन लगवा दिया, तू चिंता मत कर, उससे 1 दिन पहले एग्जॉस्ट फैन लगा दिया था ताकि हवा निकल जाए। तो फिर कंप्लेंट किया आपने, शिकायत दी, पुलिस ने शिकायत दी आपने? अब देखिए जीडीए से मंदिर तोड़ने भिजवा दिया हमें। नहीं, आप बताइए, पुलिस ने इस पर शिकायत की आपने? पुलिस पे शिकायत की मैंने, कोई नहीं, बात करूँगा। वो उन्होंने बोला कि मंदिर, मैं फिर नीचे आई, हमने, उसने बोला, जब हमें डांट के उसने नीचे से भगा दिया, तो उसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ बैठे ही हुए थे, इतने में वो आ गया, पुलिस वाले आ गए, बिना, मैंने शिकायत नहीं की थी, मेरे को पता नहीं था कि पुलिस के पास जाना है। पुलिस के पास क्यों जाना, पड़ोसी तो लड़ते हैं, बात करते हैं, ख़त्म हो जाती है। इतने में पुलिस वाले आए, उसने मुझे बोला कि आप हवन नहीं कर सकते, नीचे वालों को पसंद नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे को लगा कि ये क्या कह रहा है।
फिर उसके बाद ना उसने मैंने कहा कि मेरा वो शिष्य वहाँ पर मंदिर साफ़ कर रहा था उस वक्त, उसने वहाँ पे देखा कि वो ये सब बदतमीजी कर रहे हैं। उसने बोला माँ चलो पुलिस में बोलते हैं, ये इतनी धमकियाँ दे रहा है। हम जाके पुलिस में करके आए कंप्लेंट, बताया उन्हें, कंप्लेंट करी हमने कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। पुलिस ने क्या कहना है? पुलिस ने मुझे कहा, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद ही सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं बाहर निकालो इन लोगों को सारी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला नहीं हमने परमिशन दी है, ये हनुमान चालीसा कर रहे हैं और हमारी पुलिस वहाँ खड़ी हुई है। तो मुझे फिर मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि सोमवार के दिन हनुमान चालीसा करें, तो उन्होंने बोला सोमवार मंगलवार सब जगह भगवान तो एक ही है। तो फिर उसके बाद जब अभी मेरी ACP यहाँ से बात हुई थी, उनका कहना ये है कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि आप यहाँ पर तंत्र मंत्र कुछ गलत पूजा करते हैं, कुछ गलत करते हैं यहाँ पे, ऐसा क्या है ये लोग कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हर हिंदू से पूछना चाहती हूँ मैं कि पूजा में गलत क्या होता है। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हो तब भी आपके मन में भक्ति होती है, आप कृष्ण जी की करते हो तो भी भक्ति होती है। अब इन्होंने देखो GDO वाले भेज दिए मंदिर तोड़ने के लिए। बेटा मंदिर तोड़ देंगे ये, मेरे भगवान का मेरे से नहीं बोला जाता। क्या नाम है आपका? मुकुल। अच्छा, क्या पूरा मामला है? थाना इंद्रपुरम क्षेत्र अंतर्गत क्या पूरा मामला है? कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे की बात है। मैं अपने मंदिर में आके अपना साफ़ सफाई करके पूजा करने आया था। तो मैं देखता हूँ थोड़ी देर में कि नीचे से एक अमित, फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले अमित जी ऊपर भागते हुए चले जा रहे हैं, गाली गलौज करते हुए हमारी जो गुरु माँ है उनको कि मैं तुम्हारा मंदिर को उखाड़ फेंकूँगा, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते मुझे नहीं समझ आता, तुम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करना बंद करो, मैं उखाड़ फेंकूँगा। और ये सब बहुत गंदी माँ को गालियाँ दे रहे थे। तो माँ बड़ी बदहवास तरीके से भागती हुई ऊपर आ रही थी। तो मैंने अमित को बोला कि अमित भाई ऐसे मत करो, नीचे जाओ, किसी एक महिला को तुम इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। जो भी समस्या है अपना, जो उनके हस्बैंड थोड़ी देर में आ जाएंगे तब उनसे बात करिएगा। तो वो इस बात पे किसी प्रकार से किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। तो फिर उनको बोला गया कि आप नीचे जाओ। तब वो जाके शांत हुए थोड़ी देर में, फिर वो नीचे गए। उससे पहले उन्होंने बहुत गंदी गालियाँ दी और माँ के साथ नीचे घर में घुस के। कहना है कि नीचे वालों ने जो है वो शिकायत दर्ज कराई है कि आपके खिलाफ, कि आपके द्वारा यहाँ पर जो है तंत्र मंत्र की क्रिया कुछ की जाती है। क्या पूरा मामला है ये? क्या यहाँ पे कोई ऐसे तंत्र मंत्र की पूजा नहीं होती। यहाँ पे सिंपल से अपने श्री कृष्ण भगवान और भगवान शंकर की पूजा की जाती है, जो कि हर हिंदू करता है सुबह शाम। उसके अलावा यहाँ कोई पूजा नहीं होती। तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं ऐसे? वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं अपनी मोनोपोली चलाने के लिए। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, वो चाहता है कि जो वो चाहे लिफ्ट चलती है, जो लिफ्ट में उसका अधिकार हो, उसमें वो पैसे खाता है। लिफ्ट का मेंटेनेंस चार्जेस लगता है 50,000। पर्सनल लड़ाई जो है उसको लेकर के ये उसको लेकर मंदिर को बीच में लाया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये कि जो एक वीडियो वायरल हुआ है कल शाम का, क्या है, क्या सच्चाई है उसकी? कल जब ये सब अमित जी ने ये सब हाथापाई मारपिटाई करी, उन जान से मारने की धमकी दी एक लेडी को, उसके घर में घुस गए ज़बरदस्ती। तो इसकी तहरीर को हम लोगों ने थाना प्रभारी रविंद्र गौतम जी के पास हमने एक कंप्लेंट, लिखित शिकायत कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें कि सब कुछ लिखा गया कि ये इस तरीके से इन्होंने गुरु माता के साथ ये अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी और घर में हाउस ट्रेसपासिंग की, ज़बरदस्ती घर में घुस गए अकेली औरत के सामने। कितने लोग थे लगभग वो नीचे? शाम उसके जब सुबह अमित आया तब तो वो अमित अकेला ही था, लेकिन शाम को जब हम ये तहरीर देकर आए हैं थाना प्रभारी जी को, उसके बाद 4:30-5 बजे के आसपास देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे घर के नीचे एकत्रित होते चले जा रहे हैं। तकरीबन 100-150 आदमी थे जो झुंड बना के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे कि ऊपर वालों को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, मंदिर तोड़ देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, रहने नहीं देंगे, ये हालत कर देंगे, ये लोग फ्री में घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो मेरे को तो ये लगता है अमित जी हमारे घर पे कब्जा ही करने चाह रहे हो, जैसे कि हमें भगा के, लोगों को भगा के। हम लोग अनुयायी हैं, इसलिए माँ के साथ खड़े हुए हैं कि हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, हमारे पूजा पाठ को कोई भी किसी प्रकार से हानि ना पहुँचा सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।